भारत डायनामिक्स लिमिटेड की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है भाइयों। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है उसका जो काम रहता है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो रहते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ ही वेपन्स, लॉन्चर्स और अंडर वाटर वेपन्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड करता है। यहाँ पर 70 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो है ये रिक्रूटमेंट निकली है। यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि कौन से ब्रांच के लिए कितनी सीट्स है। यहाँ पर जो लोकेशन है वो भी दिया गया है। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो है तेलंगाना में जो कंचन बाग यूनिट है वहाँ पर 16 सीट है। यहाँ पर जो बनूर यूनिट है वहाँ पर 5 सीट है। और ऐसे जो अदर प्लेसेस है उनके लिए भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मेंशन किया गया है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर, और यहाँ पर जो SC ST वाले उनके लिए 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल जो है आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है 70 सीट्स है ओवरऑल। यहाँ पर 70 सीट्स ओवरऑल है। एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि आपका 28 ईयर्स जो है एज होना चाहिए। 5 मार्च 2021 तक आपका जो है एज 28 होना चाहिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर है वही अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक के लिए जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल, उसके पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कंप्यूटर का दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका जो BE BTech और BSc जो आपका 4 साल का जो होगा इंजीनियरिंग का कोर्स ME, उसका जो है एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। वैसे ही जो ह्यूमन रिसोर्स HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं MBA वाले स्टूडेंट, उनको भी 60% होना चाहिए। और जो फाइनेंस के लिए CA वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उनको भी सेम क्राइटेरिया है। रिलैक्सेशन का यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज रिलैक्सेशन। जो SC ST वाले हैं, PWBD वाले, उनको 55% होगा तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर का जो सर्टिफिकेट होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से रहता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो मस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर एक थिंग है वो है कि आपको 1 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो पहले से ही यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं BDL में, उनको उनका भी जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर उन्होंने दिए हैं ये स्किल आपके पास होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल सबके लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ सैप वगैरह की माई जो है एक इंफॉर्मेशन वो भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर दी गई है, जिसमें अगर आपको अगर मान लो 60% है तो आपको यहाँ पर 1 मार्क पर 1% जो रहेगा आपका रहेगा। ये और यहाँ पर सिर्फ 75 मार्क्स मैक्सिमम मतलब आपको मिल सकते हैं। अगर आपको 75% है तो भी आपको 75 मार्क्स ही मिलेंगे। और अगर आपको 80% है तो भी आपको 80 नहीं मिलेंगे, आपको 75 ही मिलेंगे। और जिसको 60% है उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ ही आपको यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए गए। जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है उनको 3 मार्क्स है। जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको 6 मार्क्स है। ओवरऑल मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 15 मार्क्स है। ओवरऑल यहाँ पर जो 100 मार्क्स का ये यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। मतलब कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, एक प्रोसीजर है सिर्फ। ऐसा यहाँ पर आपको दिया गया है। रिजर्वेशन का यहाँ पर दिया गया है। रिजर्वेशन के लिए आपको यहाँ पर जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा SC ST OBC वालों को, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो है कुछ डिटेल दी गई है कि आप जैसे कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, ऐसा वगैरह यहाँ पर दिया गया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाली है आपके लिए वो यहाँ पर दिए गए। आपको एक क्लियर फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, साइन SC ST का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर जो मेंशन किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट दिया गया है, मार्कशीट बताया गया है, सर्टिफिकेट बताया गया है। यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो आपका जो डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर लगने वाला है। ME MTech के लिए भी सेम है।
इतने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जो है लगने वाले हैं। और यहाँ पर जो है साइट दी गई है, और आपका जो फीस है वो 300 रुपीज़ है। और जो अभी जो फॉर्म है वो 12 मार्च से चालू होने वाली है, और लास्ट डेट है 31 मार्च। इससे आपको यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।